हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि कुछ विशेष 5 मुद्दों के बारे में, जो कि रविवार के दिन आप सभी को नहीं करना है। रविवार के दिन यदि 5 में से यदि व्यक्ति 3 काम भी करने लग जाए दोस्तों, तो विश्वास मानिए वो धनपति कुबेर के घर भी पैदा हो तो भिखारी बनते देर नहीं लगती है। कारण मैं बता रही हूँ कि इनका संबंध ग्रहों से है। अब ग्रहों के अनुकूल यदि कार्य किया जाए तो वो निश्चित रूप से फल देता है। जैसे मैं बता रही हूँ, आपको बोला जाता है गुरुवार को ये कीजिए तो गुरु मजबूत होते हैं तो आपको ये लाभ मिलते हैं। वहीं यदि उसके उल्टा काम कर देते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो आज का ये विषय बहुत ज़्यादा नोट करने वाला और ध्यान देने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों देखिए, रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है, तो इसी छुट्टी के दिन विशेषकर हम बात करते हैं महिलाओं की। और महिलाओं की बात इसलिए करते हैं दोस्तों कि हम ही घर की लक्ष्मी हैं, गृह लक्ष्मी हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आप लोग मत सोचिए कि पुरुष वर्ग ये नियम नहीं पालन कर सकता है। बस जिम्मेदारी हम महिलाओं को होती है, तो विशेष जिम्मेदारियां जो है हमें ही निर्वाह करनी होती है। तो इसलिए सारी जिम्मेदारियां जब हम देखेंगे, घर की लक्ष्मी हम हैं, तो सारे नियम भी हमारे ही ऊपर लागू होते हैं। लेकिन एक चीज़ आपसे भी कहना चाहूँगी, बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारे पुरुष लोग जो हैं वो अपनी पत्नी को कोई पैसा नहीं दे रहा है, कोई जो है नशे के चक्कर में पत्नी को मार रहा है, पीट रहा है। आप लोग खुद सोचिए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बहुत बुरी हैं इस चीज़, क्योंकि जिस घर में मतलब संस्कृत का श्लोक है, यत्र पूजयन्ते नारी रम्यन्ते तत्र देवता, जहाँ पे नारियों की पूजा होती है देवता वहाँ पे भ्रमण करते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और चलिए अब मैं बात को आगे बढ़ाती हूँ और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपसे हो सकता है छूट जाए, तो बस उसको सुन लीजिएगा। और आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ना अच्छी लगे तो कोई बात ही नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, पहला काम, रविवार को कभी भी भूल कर भी गलती से उड़द दाल आपको नहीं बनाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि उड़द का संबंध शनि से है। और शनि यानी कि शनिवार और रविवार ये दोनों दिन ऐसे होते हैं कि रविवार जो है वो भगवान सूर्य का दिन है और शनिवार जो है शनि का दिन है। तो आपस में पिता पुत्र होने के बाद भी दोनों ग्रहों में मतलब मित्रता नहीं है, मित्र व्यवहार नहीं है। तो ऐसे में यदि एक ग्रह की चीज़ दूसरे दिन खाते हैं तो वो निश्चित रूप से अशुभता देती है। जैसे गुरुवार को हम लोग कहते हैं चने की दाल खाइए, क्यों खाइए, वो तो खाना है, भक्षण करना है, लेकिन उससे आपके ग्रह मजबूत होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ना दोस्तों, विश्वास मानिए जीवन बदल देती हैं। लेकिन छोटी छोटी गलतियां एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, वो हमें पता नहीं चलती हैं, लेकिन वो भी नरक में डाल देती हैं। तो एक चीज़ आप समझिएगा, ये छोटी छोटी बातें जीवन को बिल्कुल बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। तो रविवार को उड़द दाल गलती से भी मत बनाइएगा, या फिर उड़द दाल का कोई भी व्यंजन मत खाइएगा। अब कभी शादी विवाह या कोई इस तरह की चीज़ है तो चीज़ ही अलग है, मैं अपने प्रतिदिन रसोई की बात करूँ तो उसमें मत बनाइएगा। दोस्तों, रविवार के दिन गलती से आपको सिर में तेल मालिश नहीं करना है, सिर में या फिर शरीर में। ये ऐसा करने से एक तो समझिए आपके रोग आते हैं, दूसरे मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। तो रविवार को गलती से भी तेल मर्दन नहीं करना है, स्त्री हो पुरुष हो, परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर। उनके लिए ये चीज़ें माफ़ी हैं। जो जैसे बच्चे हैं छोटे जिनके और जो मालिश वगैरह करती हैं तो वो चीज़ ही अलग है। लेकिन मैं विशेष कर रही हूँ कि जैसे सिर में तेल मालिश करना, विशेषकर सुहागिन महिलाओं को अपने बालों को खोल कर तेल मालिश करना, उनके लिए मतलब सुहाग को हानि पहुँचाता है। और मृत्यु तुल्य कष्ट का मतलब आप समझ सकते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि रविवार को तुलसी में जल नहीं दिया जाता है, तुलसी सींचना मना होता है रविवार को। शाम को जो है आप सभी एक दीपक तुलसी जी के पास जरूर जला दीजिएगा, क्योंकि तुलसी जी सुहाग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि सुहागिन महिलाएं इनकी पूजा करके अखंड सौभाग्य को प्राप्त कर सकती हैं। तुलसी की पूजा सुहागिनों के लिए वरदान है, रामबाण है। क्योंकि आप सभी जानते भी हैं कि जब उन्होंने वृंदा रूप में जो थी नारायण को उन्होंने श्राप दिया, उसी समय नारायण ने भी कहा कि सुहागिनों के लिए तुम वरदान हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन गलत तरीके से यदि तुलसी की पूजा करते हैं तो कहीं न कहीं नुकसान होता है, विशेषकर सौभाग्य सुहाग को नुकसान होता है। तो गलती से भी तुलसी की पूजा रविवार को जल नहीं चढ़ाना है, भोग नहीं लगाना है।
अगला काम करना है दोस्तों कि रविवार को पीपल के पास नहीं जाना है। देखिए, मैं तो जानती थी कि ये बातें बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन जब मुझसे पर्सनल बात हुई तो मतलब एक थी और उन्होंने बताया कि हम रब उनके घर की गाय थी तो रोज़ 1 लोटा जल ले जाकर 1 लोटा दूध पीपल में चढ़ाती हैं। तो अब ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, आप चाहे जितने पूजा कर लें, पाठ कर लें, यहाँ तक कि शास्त्रों में कहा गया है ना कि आप कुबेर के घर भी पैदा होकर के यदि इस तरह के काम करने लगते हैं तो आपको गरीब बनते निश्चित रूप से देर नहीं लगती है। तो ऐसा मत करिएगा, सारे दिन पीपल को पूज लीजिएगा। रविवार को चाहे कोई त्यौहार पड़ता है, पर्व पड़ता है, अमावस्या, पूर्णिमा, कुछ भी मत जाइएगा, मेरा यही कहना है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, रविवार को अदरक भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ तो इतनी ज़्यादा प्रचलित है कि अदरक बिना कोई चाय ही नहीं पीता है और चाय के बिना कोई रहता नहीं है। तो ऐसे में अदरक यदि संभव हो तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि देखिए ये बातें मैं भी कहूँगी, घर में लागू करूँगी, लेकिन बाहर जहाँ पे हम लोग जाते हैं वहाँ पे तो इन चीज़ों को मना नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, अगर कोशिश हो, संभव हो तो आप अपनी रसोई में अदरक मत बनाइएगा रविवार के दिन। शनिवार को अदरक खाना, उड़द खाना, ये चीज़ें बहुत लाभ देती हैं, शनि के कष्टों से भी आपको मुक्ति देती है, लेकिन वही रविवार को ये चीज़ें नुकसानदेह होती है। एक चीज़ और बता दूं, ये चीज़ें आपको ये भी लगेगी कि मैं हवा में बोल रही हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ, ये सारी बातें हमारे शास्त्रों की है, 100% सत्य है, एक भी बात आपको गलत नहीं मिलेगी। ये सारी बातें शास्त्रों की हैं, तो मान लीजिए इसी में हम सब की भलाई है। जब हम अपने नियमों को तोड़ते हैं ना, तभी जाकर समस्याएं आती हैं। नियम को कदापि नहीं तोड़ना चाहिए, जो हमारे शास्त्रों का नियम है, और शनिवार और रविवार में तो बिल्कुल नहीं बनती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, रविवार को भगवान भास्कर सूर्य नारायण की पूजा होती है, तो रविवार को काले वस्त्र कभी भी नहीं पहनना चाहिए, न काले न नीले, अन्य कोई कलर पहन लीजिए, लेकिन काला नीला पहनने से भाग्य को नुकसान होता है, क्योंकि रविवार सूर्य ग्रह से संबंधित है। सूर्य क्या है, तो मानव शरीर में सूर्य को आत्मा बताई जाती है, और आप तो जानते हैं जब आपकी आत्मा ही नहीं सही है, या फिर असही तो छोड़ दीजिए, ये मैंने गलत कहा, यहाँ पे ये शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये कहना है चाहती हूँ मैं आपसे कि जब आत्मा ही शरीर में नहीं रहेगी तो आपका अन्य शरीर तो पूरा बेकार हो गया, गलत मतलब एकदम गड़बड़। तो सब मिला जुला कर आत्मा को सही रखना है, अपनी आत्मा को बहुत ज़्यादा प्रखर पुण्यात्मा बनाना है, तो इन चीज़ों से आपको बचे रहना है। विशेषकर जब कोई धर्म विरुद्ध कार्य करते हैं तो उसका असर परिवार पे आता है, और विशेषकर अपने जीवन यापन करने के लिए जो जीविका के साधन होते हैं, सब मिलाकर धन और आपकी जो संपत्ति है उस पर भी असर जाता है। तो ये सारे काम देख लीजिएगा, और रविवार को गलती से भी इन कामों को करने से बच के रहिएगा, कभी भी मत करिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा दोस्तों। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी जानकारियाँ समय समय पे मिलती रहेंगी। तो चलिए, मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।